नमस्कार। मैं बीएसएफ का रिटायर्ड इंस्पेक्टर पूरनचंद जोशी आपको आज इस समय कर्नाटक राज्य की राजधानी बेंगलोर के केंद्र बिंदु, जिसे केम्पेगौड़ा सर्कल या शॉर्ट में मैजेस्टिक के नाम से भी जाना जाता है, उसके सेंटर से मध्य से नमस्कार और वंदे मातरम करता हूँ। मित्रों, बेंगलोर जब बसा था तो यहीं से इसकी शुरुआत हुई थी और ये यहाँ का इंटर स्टेट बस अड्डा है और इसके साथ ही बगल में दूसरी साइड में सिटी बस का है। सिटी भी आज जहाँ पर मैं खड़ा हूँ यहाँ से लगभग चारों ओर को 100 किलोमीटर तक फैल चुकी है और ये सिटी बस अड्डा, यहाँ पे इनके अलग अलग स्थानों के हिसाब से जगह बनी हुई है। ये बसें आके अभी अंदर जा रही हैं और अपनी जगह पर लगेंगी, फिर नए पैसेंजर भर के निकल जाएंगे। ये यहाँ का बस अड्डा है और जो सामने आप ये पुल सामने से दाहिने को जाता हुआ देख रहे हैं, उधर आगे जाके रेलवे स्टेशन है और जो पुल आप ये बाईं तरफ जाता हुआ देख रहे हैं सामने, आगे आपको लाल रंग की जो बिल्डिंग नज़र आ रही है वो यहाँ का मेट्रो स्टेशन है। मेट्रो स्टेशन अभी यहाँ 2-3 साल मतलब मेट्रो 2-3 साल पहले ही यहाँ पे शुरू हुई है और इसके चारों ओर नई बिल्डिंगें बन भी चुकी हैं कुछ, लेकिन पुराना शहर पुराना ही होता है। बाकी जो बाहरी क्षेत्र हैं बहुत ज़्यादा डेवलप है और आज भारत का सबसे बड़ा आईटी शहर बेंगलुरु ही है, जहाँ पर देश और विदेश के करोड़ों लोग रोज़गार के लिए आए हुए हैं और उनको रोज़गार यहाँ पर उपलब्ध भी है। उन्हीं के कारण जब पिछली कम से कम 20-25 साल पुरानी जो यहाँ पे सरकार रही होगी, उन्होंने यहाँ पे टेक कंपनियों को बहुत अच्छी सुविधाएं दी, जिस कारण वो लोग यहाँ पर आए और भारत के लाखों करोड़ों लोगों को रोज़गार मिला। तो सबसे पहले मैं आपको केम्पेगौड़ा जी के बारे में बताना चाहूँगा। केम्पेगौड़ा जी 1510 ईस्वी में यहीं यलहंका में, जहाँ बीएसएफ का कैंप भी है और पुराना एयरपोर्ट और एयरफोर्स का स्टेशन भी है, जहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय एयर शो हुआ करते हैं हर साल, वहाँ उनका जन्म हुआ था और वहीं उनकी राजधानी भी थी। बाद में वो उसको यहाँ बेंगलुरु के मध्य में लेकर के आए और वो उस ज़माने के सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे और बुद्धिमान शासकों में एक थे। उन्होंने इस बेंगलुरु के विकास के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास किए और इसीलिए उनको आज यहाँ पे नाभ प्रभु के नाम से जाना जाता है और यहाँ की जनता नाभ प्रभु के नाम से उनकी पूजा आज भी बड़े सम्मान के साथ करती है। तो इसलिए इस पूरे सर्कल का नाम केजी सर्कल है, यानी केम्पेगौड़ा सर्कल है और यहाँ का जो अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है देवनहल्ली, उसका नाम भी केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट ही है, यानी कि बहुत सम्मानित। वो विजयनगर साम्राज्य के शासक थे और उन्होंने 59 साल पूरे यहाँ राज किया उन्होंने और उन्होंने दुनिया को दिखाया कि राज कैसे होता है, विकास कैसे होता है। इसीलिए भारत के प्रधानमंत्री ने कुछ समय पहले, मोदी जी ने उनकी यहाँ पर 118 किलो की कांसे और स्टील से बनी हुई प्रतिमा स्थापित की थी और वो प्रतिमा भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में वो इसलिए दर्ज है कि किसी भी शहर को बसाने वाले शासक की पूरी दुनिया में वो पहली मूर्ति स्थापित की गई है, इसलिए उसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है।
मेरा संबंध बेंगलोर से 1995 में रहा है, जब मैं यहाँ पे STC BSF यलहंका में कोर्स के लिए आया था। उसके बाद फिर मैं 2010 में एज ए इंस्ट्रक्टर यहाँ पर आया था, वहीं STC बेंगलुरु यलहंका में। और उसके बाद 2012 में मेरा बड़ा वाला जो पुत्र है उसकी यहाँ सर्विस लग गई थी, तो तब से लगातार आना जाना बना रहता है। अभी भी मैं परसों 10 तारीख को यहाँ आया हूँ और आज बेंगलुरु घूमकर पुरानी यादें ताज़ा करने का मन था, इसलिए मैं यहाँ शहर में घूमने के लिए निकला। सुबह में सीधे मैजेस्टिक आकर के, और यानी कि मैजेस्टिक माने यहाँ पर आकर के फिर मैं अपने मित्र 49 BSF के वेंकटेश जी से मिलने पीनिया इंडस्ट्रियल एरिया गया, और अभी उनको मिलके वापस यहीं पर आया हुआ हूँ। और अब मैं वापस देवनहल्ली जाने वाला हूँ, जहाँ पर कि हमारा लड़के का अपना फ्लैट है और बच्चे वहीं पर रहते हैं। तो मित्रों, ये थी आज की मेरी बेंगलोर यात्रा की डिटेल। और यहाँ पर आप बहुत कुछ नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि ये सब पुराना ही सेटअप है। यहाँ पे बस अड्डा काफ़ी पुराना है, बाबा आदम के ज़माने का। रेलवे स्टेशन, अभी मेट्रो स्टेशन सामने नया बना हुआ है, लेकिन बाकी ऐसी देखने लायक चीज़ें नहीं हैं। जो बड़ी बड़ी इमारतें और टेक कंपनियों के जो बड़े बड़े यहाँ पे शहर बस चुके हैं, वो सारे बाहरी क्षेत्रों में हैं। और इसी के साथ मैं आप सबको मैजेस्टिक से केंपेगौड़ा सर्कल से नमस्कार, प्रणाम और वंदे मातरम करता हूँ।